नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन परफेक्ट क्यूब का कैसे हम लोग क्यूब निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना सीखा था, लेकिन अब जो है नॉन परफेक्ट का हम कैसे उसका रूट निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नॉन परफेक्ट का अगर आपको क्यूब दे दिया तो आप फंस जाते हो, नहीं आता है, बहुत टाइम लगाते हो, फिर आप लॉन्ग डिवीजन से आप सॉल्व करने लग जाते हो तो और ज़्यादा आपका टाइम चला जाता है। और कम्परेटिव एग्ज़ाम में यदि आप 2 मिनट से ज़्यादा आप उस पर टाइम दे रहे हो तो समझ जाइए आप वहीं पर फेल हो। तो हमें क्या है, कम समय में कैसे जल्दी को सॉल्व करना है, वो भी नॉन परफेक्ट का हम कैसे क्यूब निकालेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपका है नॉन परफेक्ट क्यूब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉन परफेक्ट क्यूब। नॉन परफेक्ट क्यूब, इसका फार्मूला देखिए होता है, फार्मूले से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला होता है रूट, यहाँ से इसका क्यूब निकाला, मतलब एक n की वैल्यू रहेगी जो आपका a होगा और वो प्लस या माइनस b बाई जो है वो 3 का हम गुणा कर देंगे a के स्क्वायर में। ठीक है, ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये नोट पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ये प्लस साइन जो है, इसका मतलब क्या है, ये जो प्लस साइन है आपका, वो n का जो वैल्यू है वो a से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी जो a क्यूब के बड़ा, इससे बड़ा होना चाहिए ये जो n का वैल्यू है। फिर उसके बाद ये जो माइनस आपका सिंबल है, इसका मतलब वो n की वैल्यू a क्यूब से छोटा होना चाहिए, ये याद रखिएगा। जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, जैसे यहाँ पर अंडर रूट में आपका दे दिया 72 का क्यूब निकालिए, क्यूब रूट निकालिए। 72 का क्यूब रूट का आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 72 किसके नज़दीक है, तो 72 आपका लगभग यहाँ से आपका 64 के नियर अबाउट है। और 64 जो है वो किसका क्यूब होता है, वो आपका 4 के क्यूब होता है। और यही 4 जो है वो आपका a के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। अब यही जो 4 क्यूब 64 है, इसी में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ से जो ये 8 की वैल्यू आई है, यही आपका क्या हो जाएगा, b वैल्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, b, ये b का मान हो जाएगा। अब यहाँ से हमें a मिल गया और ये b मिल गया, और ये दोनों पॉजिटिव में आए हुए हैं। तो जब दोनों पॉजिटिव में हैं तो इसमें हम a और b का मान रख देंगे। तो यहाँ से a और b का मान क्या होगा, देखिए, तो ये हो जाएगा a प्लस b बाई 3a स्क्वायर। यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 4 और प्लस b का मान हो जाएगा 8, और 3 गुणे a का मान क्या है आपका, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको 16 रख देंगे। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 8 एकम 8 और 8 दूना 16 हो जाएगा, और 3 दूना के 6, चौका 24 और एक 25 बटा आपका हो जाएगा 2 3 6। अब 25 बटा 6 हो गया है, तो अब इसको यहाँ से जब आप भाग दोगे तो लगभग यहाँ पर 4.16 के लगभग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इस पूरे फार्मूले को नोट कर लीजिए, या मैं बगल में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। हमें क्यूब निकालना है 60 का। सो 60 का यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। ये 60 किसके नज़दीक है आपका, ये भी आपका 64 के नज़दीक है। और ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है। तो 4 से भाग दे दीजिए, यहाँ इसके क्यूब के भाग दे दीजिए, यानी 64 से जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये आंसर मेरा 60 में से 64 जब घटाएंगे तो क्या आएगा सॉरी, तो 60 में से 64 जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यही हमारा b का मान आ जाएगा। ये हमारा क्या है, b का मान है, और ये हमारा a का मान है। तो यहाँ से अब यहाँ से ये वैल्यू क्या है, देखिए ये माइनस में वैल्यू आया हुआ है, तो माइनस में वैल्यू आया हुआ है तो हम माइनस रख देंगे। तो क्या फार्मूला होता है, a प्लस माइनस b बाई 3a स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, 4, और ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा -4/3 इंटू 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 - 4/4 चौका 16 3 48 हो जाएगा।
या इसको ऐसे लिख दीजिए 3 गुणे 4 हो जाएगा, और ये 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 4 माइनस 1/12। तो 12 चौक 48 में से 1 घटा दीजिए, 47/12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप भाग दोगे, सही है कि नहीं, 4 चौक 16, ठीक है, 4 से ही भाग दिया गया है, 4 ही वैल्यू आई है। ठीक है, इसको घटाना है, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, सही है, बी का मान आपका है। और यहाँ से 12 का अगर हम भाग देंगे तो 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग यहाँ पर 3 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा। यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 3.9 के तकरीबन आएगा। ठीक है, ये आपका लगभग इतना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए प्यारे साथियों में लगाना है। ठीक है, अभी और मैं पूरा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इसको पूरा आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार यहाँ से क्यूब का यहाँ निकालिए, क्यूब रूट यहाँ पर अगर 10 दिया हुआ है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये नियर अबाउट किसके नज़दीक है, 2 के क्यूब के नज़दीक है ना, तो यहाँ से ये 2 का क्यूब के नज़दीक है, तो यहाँ से ये a का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ से 8 माइनस कर दीजिए, 2 आएगा, और ये b हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है, a प्लस माइनस बी बाई 3a², और a का वैल्यू क्या है 2, और ये मेरा प्लस में आया है, यानी 2/3 गुणे 2 हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ से ख़त्म, और यहाँ पर 3 + 1/6, और 6 दूना के 12, और एक 13/6, और लगभग इसको भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे 2.16 के समथिंग जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, 2.16 के समथिंग जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। बाद यहाँ पर क्यूब रूट 66 का बताइए कितना आंसर होगा। क्यूब रूट 66 का आंसर कितना होगा। अब कैलकुलेटर से भी देखिए, इसको चेक करेंगे तो लगभग आपका उतना ही आएगा। ठीक है, और जब तक आप यहाँ पर चेक करने जाओगे तो आप तो वैसे ही निकाल लोगे। तो यहाँ से 66 से नियर अबाउट किसके हैं, 64 के, और 64 का क्यूब क्या होता है 4, और यही 4 हमारा a का मान हो जाता है। अब यही 64 यहाँ लिख दीजिए, घटा दीजिए, 66 में से यहाँ से 64 चला जाएगा तो बचेगा 2, और यही हमारा b हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस माइनस बी बाई 3a², और यहाँ से a का वैल्यू क्या है 4, और प्लस b का मान है 2, अब बटा के 3 गुणे यहाँ पे 4 गुणे 4 हो जाएगा। अब 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 दूना के 8 त्रिक 24, और ये 4 + 1/24। अब 24 में 4 का गुणा करके उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी लगभग ये आपका 97/24 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो ये आपका 4.04 समथिंग जो है वो आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से 4.0, ये आपका इस तरह से आंसर है। ठीक है, ये इसी तरह से आपको लगाना है प्यारे साथियों। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग बड़ा डिजिट का नंबर लेते हैं, 3 डिजिट में ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्यूब रूट दे दिया गया है 118, तो 118 दे दिया, तो ये नियर अबाउट किसके नज़दीक है बताइए। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का होता है 216, तो 216 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना है 5 के नियर अबाउट है, तो 5 भी 125 ही है, तो उसी के लगभग नज़दीक ही होना चाहिए, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो 5 का क्यूब आपका 125 है, तो वो उसी के नज़दीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 125, और ये 5 का होता है तो ये a का मान हो जाएगा, और 125 में घटा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। अब 118 में से 125 घटाओगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये -7 हो जाएगा आपका, तो ये b का मान आएगा। तो यहाँ से a प्लस माइनस बी बाई 3a², तो ये a यहाँ से a की वैल्यू क्या है 5 - 7 बटा यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 माइनस, अब इसका गुणा कर दीजिए पूरा, कितना आएगा 5 × 5 = 25, यहाँ 75 हो जाएगा, और 75 में उसका गुणा कर दिए 368 बटा के 75 हो जाएगा। अब इसका जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर 4.9 के समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए आपको लगाना है प्यारे साथियों।
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको मैं होमवर्क दूंगा और बाकी सब सारा सवाल हो चुका है। ठीक है, आपको लास्ट बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको होमवर्क करना है। क्यूब निकालना है आपका, क्यूब रूट 1365 का। 1365 किसके नज़दीक है बताइए जल्दी। 1365 किसके नियर अबाउट है? ये लगभग आपका 1331 के बराबर है, और 1331 किसका होता है? 11 क्यूब होता है। तो 1331 इसमें से घटा दीजिए। 5 में से 1 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको निकाल दीजिए। फार्मूला क्या होता है? a + b/3a² प्लस माइनस लगा देंगे, और यहाँ से हमको देखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए मैं बस फार्मूला लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं तो चाहता तो मैं डायरेक्ट ही निकाल देता, लेकिन अभी आप क्या है सीख रहे हो, तो इसलिए मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू, ये आपका a का मान हो, यहाँ से आपका 11 प्लस ये प्लस में वैल्यू आई है तो ये 34, और बाई ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुणे a का स्क्वायर कितना होता है? 121 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा पूरा, इसका 100 इसमें गुणा कर दीजिए, लगभग 11 + 34, और 121 का 3 में गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना के 6, और 3 एकम 3, 363, और ये 11 है। तो इसका क्या, ये 363 के 11 में गुणा करके 34 जोड़ देंगे तो 4097 आएगा। फिर यहाँ पर 363, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग आपका 11.909 के लगभग आंसर आएगा, यानी लगभग 11.1 के आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार इसको लगाना है प्यारे साथियों। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्यूब रूट 1500 इसका आप निकालिए, और इसके बाद ये यहाँ पर 255। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन प्यारे साथियों उसको लगा लीजिएगा। और भी आपके बुक में या कोई प्रीवियस रे क्वेश्चन पेपर में अगर इस टाइप के क्यूब रूट अगर नॉन परफेक्ट का दिया हुआ है तो उसको आप इस ट्रिक से लगा कर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यही था हमारा आज, और ये इसके बाद हम लोग का पूरा कैलकुलेशन वीडियोस हम लोग का ये ख़त्म है। और इसके बाद कुछ बेसिक्स का अगर होगा यहाँ पर, जैसे लॉन्ग डिवीज़न का कैसे हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड ट्रिक्स के यूज़ से कैसे हम, जैसे अभी मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो ये जल्दी से कैसे यहाँ पर आंसर आ गया, तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। और वैसे अब हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो एग्ज़ाम नज़दीक है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जैसे आपका MTS और CHSL CGLs का तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जो बच्चे CGL के हैं वो पूरा कैलकुलेशन का वीडियोस देख लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी मैं इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ LCM एंड HCF। ठीक है, तो उसको भी एक बार अपने बुक से जो बेसिक है आप पढ़ लीजिएगा। और मैं तो यहाँ पर उसका ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगा जाता है वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। तो ये आप यहाँ से इसको लगा लीजिएगा प्यारे साथियों। और अब आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।